कि अभिभाषण पे आपने बोलने का मौका दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो हमारे राजस्थान में जो पिछली सरकार ने 5 साल में हमें कुछ काम नहीं किया और जो 1 वर्ष की जो सरकार है हमारी भजन लाल जी की सरकार, इतने जो महत्वपूर्ण जो कार्य किए हैं वो बहुत सारी बातें इसमें कही गई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूर्वी ईस्ट कैनाल, हमारी पूर्वी राजस्थान नहर, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने इसको लागू करने के लिए एक योजना बनाई थी। बाकी कांग्रेस गवर्नमेंट के आने के बाद इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया और बार बार गहलोत साहब कहते हैं कि हम चिट्ठी लिख रहे हैं केंद्र को, मोदी जी को, और चिट्ठी के माध्यम से ईस्ट कैनाल को हम शुरू करेंगे। बाकी 5 साल से इस परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इससे राजस्थान के किसानों को बहुत भारी नुकसान हुआ। पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों को ये प्रोजेक्ट अब सम्मानीय भजन लाल जी ने बनाए हैं। इसमें 17 जिलों का इसका फायदा मिलेगा और इससे करीब कालीसिंध चंबल परियोजना से काफ़ी 4 लाख हेक्टर, करीब 4 लाख हेक्टर भूमि सिंचित होगी और 3 करोड़ आबादी को इसमें पेयजल की सुविधा मिलेगी। इस परियोजना से बनने से पूरे राजस्थान में खुशहाली आएगी और राजस्थान में पानी कि हम देख रहे हैं कि राजस्थान में एक सूखाग्रस्त रहता है हमेशा। बाकी भगवान की कृपा से इस साल बारिश भी अच्छी हुई है और यह योजना चालू होने के बाद राजस्थान एक बहुत हरा भरा राजस्थान बनेगा और बहुत ही खुशहाली राजस्थान में आएगी। हमारी सरकार ने 1,10,000 से अधिक कृषि कनेक्शन अभी दिए हैं 1 साल के अंदर अंदर। ऊर्जा के क्षेत्र में पिछले सालों में जो हम देखते थे कि 8-8 घंटे 7-7 घंटे लाइटें कटती थी, जब हम लाइटों के बारे में पूछते थे तो बताते थे कि कोयला ख़त्म हो गया, हमारे पास कोयला नहीं है। एक ही बात कहते थे कि कोयला नहीं है। आज लाइट की यह स्थिति है कि पूरे राजस्थान में किसानों को 6 घंटे लाइट मिल रही है और कई जगह, कई जिलों में दिन में लाइट मिल रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि 2027 तक पूरे राजस्थान में हम दिन में बिजली देंगे ताकि किसान रात में खेती और पाड़त नहीं कर सके, इसलिए हम दिन में बिजली देने का पूरा विचार है। हमारी सरकार ने, पिछली सरकार ने किसानों को प्रोत्साहन करने के लिए जो छूट दी थी इसको पिछली सरकार ने 2.5 साल से बंद रखा और लास्ट में उन्होंने वो छूट लागू करी तो किसानों को अब कई नए कनेक्शन मिल गए हैं। पिछले विगत सरकार में कुसुम योजना चलाई गई थी। सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी ने कुसुम योजना के माध्यम से किसानों को कनेक्शन देने के लिए जो कुसुम योजना चलाई थी, उस योजना को राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने पूरी तरह फेल कर दी और उस कुसुम योजना के माध्यम से कोई कनेक्शन नहीं हुए। जल जीवन मिशन ले लें आप। जल जीवन मिशन के माध्यम से सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27,000 करोड़ रुपए राजस्थान को दिए और वो जल जीवन की क्या हालत है। आज कई सदस्य कह रहे थे कि जल जीवन मिशन में पानी नहीं आ रहा, हमारे नल में पानी नहीं आ रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 5 साल में आपने क्या किया जल जीवन मिशन के माध्यम से। 5 साल आपकी सरकार थी, आपको पैसे मिले और आपने वाई लूटने के लिए आपने न तो टंकी बनाई, न पाइपलाइन डाली और आंकड़े बताने के लिए कनेक्शन जारी कर दिए। उन नलियों को डाल के, पाइपलाइन डाल के कनेक्शन जारी कर दिए, उसका भुगतान हम आज उठा रहे हैं। हमें आज कई ग्रामीण क्षेत्र में पानी नहीं मिल रहा है। वो पानी नहीं मिलने का कारण वो आपने न तो टंकी बनाई, न पाइपलाइन डाली और ठेकेदारों ने इतनी भ्रष्टाचार किया है। अब हमारी सरकार एक एक करके उनको बदला लेगी। ये जल जीवन मिशन एक बहुत बड़ी योजना सम्मानीय प्रधानमंत्री जी की थी। प्रधानमंत्री ने सोचा था कि गरीब किसानों को, गरीब लोगों को उसको पानी मिले और उसका फायदा मिले। बाकी कांग्रेस सरकार ने इस योजना को पूरी तरह फेल कर दी। किसानों के लिए हमारी सरकार ने कई जन कल्याणकारी योजना चलाई है। जिस प्रकार से
किसानों के लिए अभी इस बार हमारी सरकार ने ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पीएम किसान योजना के तहत करीब 21,932 सौर ऊर्जा के पंप स्थापित किए हैं। इसी प्रकार से कई क्षेत्र में सौर ऊर्जा के माध्यम से प्लांट लग रहे हैं और सौर ऊर्जा के माध्यम से प्लांट लगने से किसानों को दिन में बिजली मिलने का काम होगा और किसान इससे खुशहाल रहेगा। पशुपालकों के लिए करीब 400 करोड़ रुपए देके पशु मंगल बीमा योजना शुरू की है। पशुपालक इससे निःशुल्क मोबाइल वैन की शुरुआत की गई है, जिससे 1962 नंबर डायल करके किसान इसका लाभ उठा सकते हैं और करीब इससे 3 लाख पशुओं का उपचार हो रहा है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार की जो योजना चलाई है, इससे करीब 3 लाख पशुओं का इलाज हो रहा है। युवाओं के बारे में बताना चाहता हूं आपको, हमेशा हर साल पेपर लीक होते थे। जब युवा तैयारी करता था और हमारे क्षेत्र के युवा तैयारी करके परीक्षा देने जाते थे और पेपर लीक, हर बार परीक्षा में पेपर लीक होते, बाकी एक साल में आपने देखा होगा एक भी परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ और जो भी परीक्षा हुई है उसमें पूरा गुणवत्तापूर्ण परीक्षा और पूरी परीक्षा में हमारे क्षेत्र के युवा और हर युवा को इसका फायदा मिल रहा है। मेडिकल में आपने क्या किया? मेडिकल में हमारा भामाशाह कार्ड था, वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने भामाशाह कार्ड चलाया था, उसका नाम बदल के आपने चिरंजीवी कार्ड कर दिया। और जो चिरंजीवी कार्ड आपने किया, बाकी आयुष्मान कार्ड जो सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड चलाया था, उस आयुष्मान कार्ड को आपने राजस्थान में 5 साल से लागू नहीं किया। अगर वो 5 साल पहले आयुष्मान कार्ड लागू हो जाता तो राजस्थान की जनता या आसपास के पड़ोस के क्षेत्र में इलाज करा सकती थी। मेरा क्षेत्र इंदौर से लगा हुआ है, गुजरात से लगा हुआ है। हमारे क्षेत्र के लोग इलाज कराने के लिए जाते हैं तो वहाँ उनको आयुष्मान कार्ड का फायदा नहीं मिलता था पहले, अभी आज आयुष्मान कार्ड का फायदा मिल रहा है। प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हमारे क्षेत्र के गरीब जनता को, गरीब युवाओं को इसका बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। हमारी सरकार ने मेडिकल में कई प्रकार की सुविधाएं दी हैं, जिस प्रकार से 5 मेडिकल कॉलेज नए खुले हैं। उन 5 मेडिकल कॉलेज के माध्यम से करीब MBBS की 850 सीटें बढ़ी हैं। राजस्थान में 8 से 50 सीटों की बढ़ोतरी हुई है और 43 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को उप जिला चिकित्सा में क्रमोन्नत किया है। उसमें मेरा क्षेत्र भी है। मेरी विधानसभा क्षेत्र में डग में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से उप जिला चिकित्सा में क्रमोन्नत हुआ है। ये सम्मानीय भजनलाल जी सरकार की देन है और इस सरकार में कोई भेदभाव नहीं किया गया। सभी विधायकों को 5-5 आंगनवाड़ियाँ, 5-5 पशु चिकित्सालय और 5-5 ट्यूबवेल, 10-10 हेडपम्प, इससे पहले 20-20 हेडपम्प, 5-5 करोड़ के मिसिंग लिंक, नॉन पेजेबल सड़कें और जो बजट हमारी सरकार ने पहले साल में दिया है, जो हर क्षेत्र में भाई साहब, हर क्षेत्र में ट्यूबवेलें खुदी है, हर क्षेत्र में हैंडपम्प लगे हैं और आने वाले टाइम पर फिर आप तैयार करके दो माननीय मंत्री जी को, अभी बजट के बाद फिर आपको मिलने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में देख ले आप, शिक्षा के क्षेत्र में PM3 के स्कूल खुले, इतना दिया, इतना कि कभी नहीं मिल सकता है। मेरी विधानसभा क्षेत्र में भवानी मंडी में राजगढ़ डैम से 24 करोड़ रुपए की परियोजना लागू की है। वो कई दिनों से वो पानी पीने के लिए लोग दूसरे जगह से पानी पीते थे। एक बहुत महत्वपूर्ण योजना 24 करोड़ की लागत से वो की है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में महाविद्यालय खोला गया। मेरे विधानसभा क्षेत्र में महाविद्यालय और बड़ा डैम का DPR तैयार हो चुकी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ, DPR की घोषणा करें इस बजट में, ताकि इस क्षेत्र की जनता को उससे फायदा मिल सके और आने वाले टाइम पे जो क्षेत्र में जो विकास रुका है वो उस विकास की गंगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहाई है, उसके निरंतर ये गंगा बहती रहे। हमारी सरकार ने 32,254 पदों पर नियुक्तियां दी है और 91,800 पदों की
पर भर्तियां प्रक्रियाधीन है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को 6,000 रुपये मिलते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2,000 रुपये बढ़ाए हैं और आने वाले टाइम पे ये 2,000 और इस साल बढ़ेंगे। इस प्रकार से 6,000 का 12,000 रुपये किसान प्रधानमंत्री सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को मिलेगा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? आपने 1 रुपया बढ़ाने का काम नहीं किया, 2-2 हज़ार रुपये प्रत्येक किसान के खाते में जा रहे हैं। प्रत्येक किसान के खाते में हम मुख्यमंत्री सम्मान निधि के नाम से सभी किसानों को इसका फायदा मिल रहा है। पिछली सरकार ने एमएसपी तक नहीं बढ़ाई, हमारी सरकार ने एमएसपी का भाव बढ़ाकर सोयाबीन के भाव, चने का भाव, मसूर का भाव और गेहूं का भाव में एमएसपी बढ़ाकर किसानों को कई प्रकार का फायदा दिया है। हमारी सरकार इस प्रकार से काम कर रही है। राजस्थान में श्री दीनदयाल, बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। कुछ